नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में, क्योंकि आज के दिन में एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो वोडाफोन के निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है। क्या है वो खबर बताएंगे आपको वीडियो में, लेकिन अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर धारकों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 17,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी के पास अगर 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज होगा तो उस कंपनी के ऊपर डूबने का खतरा मंडराने लगता है। साथ ही कंपनी के राजस्व में भी भारी कमी देखी गई है। इस वजह से कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने शेयर धारकों को 31% तक का नकारात्मक परिणाम दिया है। बात करें अगर इस साल के शुरुआत से अब तक की, तो इतने समय में भी कंपनी ने 44% तक की गिरावट दर्ज की है। और अगर बात करें पिछले 1 माह की, तो 1 माह में ही कंपनी ने लगभग 25% तक की गिरावट दिखाई है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिस खबर के चलते कंपनी के शेयर प्राइस में अपर सर्किट लग गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी फिर वापस अपनी रफ्तार को पकड़ सके और अपने पिछले पोजीशन पर आ सके। क्या है वो खबर, आते हैं सीधे खबर पर। दोस्तों, खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने की तैयारी में आ गई है सरकार, और इस फैसले से एयरटेल को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि कर्ज के बोझ से दबी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर अगले 20 साल में चुकाने की छूट भी दी जा सकती है। केंद्र सरकार इस बारे में जरूरी प्रावधान करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है और इसकी जानकारी दी है इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने। साथ ही केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज को अंतिम रूप देने की तैयारी में भी है। भारत सरकार अगर एजीआर का बकाया चुकाने के मामले में समय सीमा में कोई छूट देती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया केवल 10 साल में ही चुकाने की बात कही गई है। और ये अवधि 31 मार्च 2031 को पूरी भी हो रही है। चूंकि केंद्र सरकार के कैबिनेट ने एजीआर बकाये को चुकाने के लिए 20 साल के टाइम फ्रेम बनाने का सुझाव दिया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की अवधि से ज्यादा की अनुमति नहीं दी है। इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के कैबिनेट से पहले एजीआर पेमेंट की अवधि को 20 साल रखने पर सहमति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर ड्यू चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। केंद्र सरकार आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकती है, लेकिन इस मामले में टेलीकॉम सेक्टर के कामकाज से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए सरकार राहत उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बैंक, टेलीकॉम सेक्टर के एम्प्लॉय और पूरे इकोसिस्टम को मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर सरकार ने राहत पैकेज नहीं दिया तो टेलीकॉम सेक्टर बैंकों को पैसा नहीं चुका पाएंगे, जिससे उनका एनपीए बढ़ेगा और बैंक भी डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को राहत देने के केंद्र सरकार के इस प्रयास से देश की एक और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के प्रमुख ठाकर ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार अगर एजीआर ड्यू चुकाने के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को कोई राहत देती है तो नुकसान उठा रही टेलीकॉम कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है। इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास कैश के रूप में सिर्फ 920 करोड़ रुपए मौजूद है, जबकि कंपनी के पास करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है। दोस्तों, इस खबर का असर ये है कि ये खबर आज सुबह आई है और जब से आई तब से वोडाफोन आइडिया लगातार अपर सर्किट में चलने लगा है, क्योंकि जिन भी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में फंसा है वो इसके बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर ये खबर धरातल पर उतरता है तो निश्चित तौर पर ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए, साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी और उनकी मनमानी चलेगी, और सरकार भी निश्चित तौर पर ऐसा नहीं चाहती है कि किसी भी कंपनी की मोनोपोली इंडिया में चले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार राहत पैकेज दे पाएगी, और राहत पैकेज देने के बाद वोडाफोन आइडिया का अगला शेयर टारगेट क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।